गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.5 के बारे में बात करेंगे। 1.5 में हमारा क्या टॉपिक है? फर्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। हमारा 1.5 का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। क्या मतलब है इसका? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो ठीक है, ये सीखने से पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो। जैसे देखिए, ये लिखा है a की पावर m और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n में। ये इक्वल टू कितना होगा? a की पावर m प्लस n। कैसे हुआ ये देखिए, जैसे ये लिखा है a की पावर m, यहां पे बताइए एक्सपोनेंट हमारा कौन है? m। कौन है? m। और बेस कौन सा है? a। बेस हमारा a है, एक्सपोनेंट हमारा m है। तो यहां पे देखिए हमारा क्या है? बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट हमारे अलग अलग हैं और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जो चीज सेम है उसको एक बार लिखेंगे। बेस सेम था, बेस को एक बार लिखा मैंने। मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे? साथ में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? बेस को एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट को आपस में जोड़ देंगे। कब? जब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन हो? मल्टीप्लाई का साइन हो। इसका मतलब किसी एग्जाम्पल के तरीके देखिए, मान लीजिए होता 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। बेस एक बार है, बेस को एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट के बीच में यहां पे देखिए क्या है? मल्टीप्लाई। ये एक्सपोनेंट है और यहां पे बीच में नंबर्स में क्या हो रहा है? तो एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर देंगे। कितना बन गया? 3 की पावर 6, है ना? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन a की पावर n इक्वल टू, ये क्या हो गया? a की पावर n हमारा नीचे था, डिनोमिनेटर में था, ऊपर हमारा कुछ नहीं था, 1 था। ये ऊपर गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 हटा दिए हमने और a की पावर n को हमने क्या कर दिया? a की पावर माइनस n। इसका क्या मतलब है? अगर कहीं पे हमारा लिखा है 1 अपान 3 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा। अगर हमें इसे न्यूमरेटर में भेजना हो तो 3 की पावर बेस वही रहेगा, बस एक्सपोनेंट क्या कैसा हो जाएगा? प्लस से माइनस, तो 3 की पावर माइनस 4। अगर यही होता 1 अपान 3 की पावर माइनस 4, तो ऊपर जाके क्या हो जाता? प्लस हो जाता, ऊपर जाके प्लस हो जाता। साइन चेंज हो जाता है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है जब हम लोग किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर भेजेंगे तब भी साइन चेंज होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भेजेंगे तब भी साइन चेंज होगा। लेकिन किसका साइन चेंज होगा? एक्सपोनेंट का। किसका? पूरे नंबर का मत करिएगा, -3 की पावर 4 मत करिएगा, 3 की पावर -4, एक्सपोनेंट का साइन चेंज करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये क्या बन गया? a की पावर m। अब यहां पे देखिए बेस कितना था? a सेम है, बेस को मैंने कितनी बार लिखा? एक बार, है ना? यहां पे हमारा दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे दोनों नंबर हमारा क्या हो रहा है? डिवाइड। तो एक्सपोनेंट हमारा घट जाएगा, m में से नीचे वाला एक्सपोनेंट n हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? a की पावर m, ये a की पावर n अगर ऊपर गया तो बताइए ये क्या बन जाएगा? a की पावर माइनस n। अब ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा? ऊपर गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे 1 था तो मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था, यहां पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इस तरीके से देखिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो m और माइनस n को जोड़ देंगे, m और माइनस n को जोड़ देंगे, तो a की पावर m और प्लस माइनस n, है कि नहीं? अब ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो क्या निकल के आया? वही चीज निकल के आई कि नहीं आई? a की पावर m माइनस n आई। a की जगह हम कोई भी नंबर, m की जगह, n की जगह हम लोग कोई भी नंबर ले सकते, जैसे यहां पे हमने लिया। ठीक है, यहां पे देखिए
a की पावर m और उसके पूरे की पावर कितनी है n। a की पावर m है और पूरे की पावर फिर क्या है n है। हम लोग क्या करेंगे, पावर पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और ये जो पावर पावर है, पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, m और n का मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया mn हो जाएगा। a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1। कोई पूछे बताइए 6 की पावर 0 कितनी आएगी वैल्यू, कोई पूछे -6 की पावर 0 1। यहां पे देखिए माइनस ब्रैकेट में है, हम लोग बाहर नहीं लिख रहे हैं। अगर ऐसे लिखा होता -6 की पावर 0 तो ये 6 की पावर 0 1 बनता और ये माइनस क्या बन जाता माइनस, लेकिन जब हम लोग माइनस को साथ में लेके पावर कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां पे देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m। यहां पे देखिए क्या बेस सेम है, बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट कैसा है सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम रहे बेस डिफरेंट रहे तो बेस को एक साथ ले लेंगे और बीच में जो साइन रहेगा वो ले लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में केवल ऐसा करेंगे, प्लस माइनस के केस में ऐसा नहीं करेंगे। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, a इंटू और पूरे की पावर m। इस बार हमने एक्सपोनेंट को एक बार लिख दिया, पावर को हमने एक बार लिख दिया। a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m क्या आएगा, a अपान b। देखिए यहां पे बेस हमारा डिफरेंट है, पावर हमारा सेम है, पावर को एक बार लिखेंगे और a अपान b कर देंगे। क्या मतलब है, अगर कहीं पे लिखा है 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर हमारा सेम है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और पावर को कितना लिखेंगे 2। अगर यही रहता 3 की पावर 2 और डिवाइड बाई 4 की पावर 2 क्या करते, 3 अपान 4 करते और पूरे की पावर कितनी कर देते 2 कर देते। इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन लेके सीखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 है, हमें इसका पावर हटाना है, ठीक है। पावर हम लोग कैसे हटा पाएंगे, इसको सॉल्व करना है। हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ठीक है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अच्छा अगर 8 का स्क्वायर लिखते हैं तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ये तो 64 को लिख दिया और पूरे 64 की पावर क्या है 1/, तो पूरे की पावर क्या देंगे 1/2 देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या सिखाया, अगर पावर की कुछ पावर होती है तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर की कुछ पावर होती है, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेस को एक बार लिखिए और पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 1/2 में क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 8 की पावर 1 कितना होता है 8। अगर इसको दूसरे तरीके से आप सॉल्व करना चाहते थे तो कैसे करते, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 जा 64। अब इसके पूरे की पावर कितनी है 1/2। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है 6 बार, कितनी बार है 6 बार, 6 टाइम्स है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 6 और पूरे की पावर क्या है कि नहीं, पावर की कुछ पावर आ गई, दोनों पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 को एक बार लिखेंगे और 6 और 1/2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से ये 6 कट गया 3 टाइम्स में, कितना आया 2 क्यूब, और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा,
तो आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर 8 ही निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए 32 की पावर 1/5 है ना, इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। आइए 32 की पावर 1/5 को सॉल्व करते हैं। 32 को आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर ध्यान देंगे 32 का जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल यहां तक आएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर, तो 32 को मैंने लिखा 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या बनाया मैंने 1/5। पूरे की पावर 1/5 थी तो पूरे की पावर मैंने क्या दिया 1/5। पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए 125 की पावर कितनी है 1/3, 125 की पावर 1/3। 125 का जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 जा 25, 5 जा 125, मतलब 5 का क्यूब। तो डायरेक्ट लिखिए 5 का और पूरे की पावर, पावर पावर का मल्टीप्लाई, कितना आया आंसर 5। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। बताइए क्या सेम है, एक्सपोनेंट की बेस, बेस सेम है। क्या सेम है, तो किसको एक बार लिखेंगे बेस को एक बार लिखेंगे, बेस को एक बार लिखिए, और बीच में मल्टीप्लाई है, नंबर्स के बीच में क्या है बीच में मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 को आप लोग प्लस कर लोगे, एलसीएम लीजिए, इधर 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहां 10 बन जाएगा 10/15, यहां 3 का मल्टीप्लाई होगा 3/15, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। देखिए कैसे, यहां पे 5 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 5 का हुआ 10 बना, नीचे 5 का हुआ, और यहाँ पे 3 का होगा, ऊपर 3 का हुआ 3 बना, नीचे 3 का हुआ 15। अब दोनों का हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इसको ऐड कर देंगे। बताइए क्या आया आंसर, 10 और 3 13 हो गया, और नीचे 15, 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 15, 2 की पावर 13/15। इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है 7, पूरे की पावर 7 है, तो देखिए 1/3 क्यूब और पूरे की पावर 7, तो 1 की पावर 7 अलग दे दीजिए और 3 की पावर 7 अलग दे दीजिए। क्या ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, दोनों पावर मैंने क्या किया अलग अलग दे दिया है ना। जब अलग अलग रहता है तो सेम कर सकते हैं, जब सेम रहता है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ठीक है। 1 की पावर 7 क्या बन जाएगा 1 की कितनी भी पावर करेंगे क्या आएगा 1, यहां पे पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 और 7 का मल्टीप्लाई हो गया 21 हो गया, कितना बन गया 3 की पावर 21। अगर आप चाहिए तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर आपको इसे न्यूमरेटर में ले जाना है तो कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर, एक्सपोनेंट हमारा माइनस में हो जाएगा -21 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से यहां पे देखिए बेस आपका सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, यहां पे मल्टीप्लाई था, यहां पे क्या है डिवाइड, मल्टीप्लाई था बीच में तो एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो रहे थे, डिवाइड है तो एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे माइनस होंगे, क्या होंगे माइनस होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे,
ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे। तो 1/2 माइनस 1/4। ये सब किसकी पावर है? 11 की। किसकी है? 11 की। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे। 11 की पावर 1/2 में से 1/4 घटाइए, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 हो जाएगा, ये 2 देखिए यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, 2/4 बन गया, और इधर 1 डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 में से 1 गया, 1 कितना बचेगा? 1/4। तो 11 की पावर 1/, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहां पे बताइए बेस सेम है कि एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट सेम है। क्या सेम है? एक्सपोनेंट सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को कितनी बार लिखेंगे? एक बार। और बेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 8 और पूरे की पावर 1/2। तो ये क्या बन गया? 56 की पावर 1/2। 56 की पावर, इसको इतने पर ही छोड़ देंगे, है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे? 32 को अभी हम लोगों ने सीखा था, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। सीखा है कि नहीं? 2 की पावर 5 लिख दीजिए इसको डायरेक्ट, 2 की पावर, और पूरे की पावर कितनी है? आगे प्लस है तो क्या लगा देंगे? प्लस। -7 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू कितनी आती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 64 की पावर 1/2, आगे प्लस था, हमने प्लस लगा दिया। 64 की पावर 1/2, 64 को अभी सीखा था, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और पूरे की पावर से ये तो 64 हो गया, पूरे की पावर कितनी है कि नहीं? नेक्स्ट, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो गया, 5 का 1/5 में मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 कट जाएगा, 2 की पावर क्या बचेगा? 1। कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? या लिख लीजिए 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से 5 कट जाएगा। आगे क्या है? प्लस 1। आगे क्या है? प्लस 8 की पावर 2 इंटू कितना होगा? 1/2। पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे क्या आया? 2, यहां पे 1, यहां पे 8, 8 1 2 1 3 3 8 11। आंसर कितना आएगा? 11। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.00032 की पावर -2/5। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहां से डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको P/Q के फॉर्म में लिख दीजिए। कितने अंक बाद डेसिमल है? 5 अंक बाद। कितने अंक बाद है? 5 अंक बाद। तो 5 अंक बाद डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाएं, डेसिमल हट गया, और 5 अंक बाद था, तो नीचे कितने जीरो वाले से डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4, डेसिमल हटा के नीचे 5 जीरो वाला लगा देंगे। होता है कि नहीं ऐसे? ठीक है। और पूरे की पावर क्या है? क्या इन जीरो का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखा है ये? 32/1 लाख, और पूरे की पावर -2/5। अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो 32 को अभी अभी आपने लिखा था 2 की पावर 5 लिखा था, और 1 लाख को आप क्या लिखेंगे? 1 लाख को क्या लिखेंगे बताइए? 100 को क्या लिखेंगे? अगर 10 के पावर में लिखना है तो 10 का स्क्वायर, 1000 होता तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। जितने जीरो रहते हैं 10 की उतनी ही पावर हो जाती है। तो कितनी है?
5, तो 10 की पावर 5। और इस पूरे की पावर क्या है? सही बात है। इसको इधर लाते हैं। अब देखिए पावर हमारा सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस को एक साथ लिख के पावर को एक बार लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां से 2/10 की पावर 5 और पूरे की पावर, सही बात है, ठीक है। अब पावर और पावर का क्या हो जाएगा, और यहां पे देखिए 2 से 10 कट जाएगा, तो क्या बन गया 1/5। तो 1/5 और पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा -2/5 से, होगा कि नहीं होगा? 5 से 5 1/5 की पावर 1/5 की पावर क्या हो गया -2। दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं, या तो कभी भी ऐसा रहे 1/5 की पावर -2, तो इसको कैसे करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे और एक्सपोनेंट का साइन बदल देंगे। 5 को ऊपर ले जाएंगे 1 को, और -2 से क्या हो जाएगा +2। तो ये इस तरीके से हो गया 5/1 की पावर 2। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, और 5 का स्क्वायर क्या बचा, ये 5 का कितना होता है 25। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 64/125 और पूरे की पावर क्या है -2/3, और यहां पे हमारा क्वेश्चन है 625 की पावर -1/4। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे यहां पे देखिए पावर में क्या है 3 है, क्या है 3 है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वैसे हम लोग 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 4 जा 64, तो 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दीजिए। ऐसे ही 125 को 5 का क्यूब लिख सकते, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और पूरे की पावर क्या है, अब देखिए एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग, बेस को एक साथ, एक्सपोनेंट को एक बार, है कि नहीं। तो बेस को एक साथ, एक्सपोनेंट को एक बार, और इस पूरे की पावर क्या थी, और अब क्या होगा, पावर पावर का मल्टीप्लाई। जब हमने पावर और पावर का मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 केवल क्या बचा -2, तो 4/5 की पावर -2। अभी मैंने बताया कभी भी पावर क्या रहे माइनस में रहे तो बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर को प्लस में कर देंगे, मतलब कि बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर का साइन बदल देते हैं, एक्सपोनेंट का साइन बदल देते हैं। तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/5 की जगह क्या हो जाएगा 5/4, और एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा, -2 है तो क्या हो जाएगा +2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर अलग कर दीजिए और नीचे 4 का स्क्वायर अलग कर दीजिए। जैसे देखिए अलग अलग रहता है तो एक साथ लिख देते हैं, एक साथ है तो अलग अलग लिख देंगे। कितना आया, ऊपर 25 और नीचे 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 625 की पावर -1/4। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इस पूरे की पावर क्या है
5 का 4 बार गुणा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 4। तो हमने इसको लिख दिया 5 की पावर 4। और पूरे की पावर क्या है? पावर पावर का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। है कि नहीं? 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 5 की पावर -1। ध्यान दीजिए, हमें एक्सपोनेंट से माइनस हटाना है। क्या हटाना है? माइनस हटाना है। हम लोग क्या सीखे हैं? बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं और एक्सपोनेंट के साइन को चेंज कर देते हैं। तो बेस का रेसिप्रोकल कैसे करें? यहाँ पे 5 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लें? 1 मान लें। क्या मान लें? अब रेसिप्रोकल करिए तो 5 अपान 1 का क्या बन जाएगा? 1 अपान 5। और -1 से क्या बन जाएगा? और 1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर कितना आएगा? 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है? 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइड बाई, ये पूरा डिवाइड करेगा, 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का क्या मतलब है कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी? कितनी बार? 2। 5 है, 2 बार, तो 5 का स्क्वायर। तो 25 को क्या लिखेंगे? 5 का 25 की पावर 3/2 है तो पूरे की पावर कितनी देंगे? है कि नहीं? आगे क्या लगा है? लगा रहने दीजिए। 243 को देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 243 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। कितनी बार 3 है? 5 बार। तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5 और पूरे की पावर क्या है? सही बात है। डिवाइड बना है, क्या बना देंगे? नीचे 16। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर, तो 16 को लिखिए 2 की पावर और पूरे की पावर 5/4। आगे क्या है? क्या लगाएंगे? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब और पूरे की पावर क्या है? अब सभी के पावर्स का आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे, है कि नहीं? तो क्या आएगा? 2 से 2 क्या बचेगा? केवल 5 की पावर 3। आगे क्या है? यहां पे भी 5 से 5 क्या बचेगा? 3 की पावर। यहां पे भी 4 से 4 क्या बचेगा? यहां पे 3 से 3 2 की पावर। सही बात है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, है ना? तो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या तो हम लोग इसको केवल पावर के फॉर्म में अगर लिख के छोड़ना चाहे तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पे एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है। बेस को एक साथ और एक्सपोनेंट को एक बार, तो 5 3 जा, बेस को एक साथ और एक्सपोनेंट को एक बार। यहां पे क्या होगा? 2 की पावर, यहां पे बेस सेम है, यहां पे कौन सेम है? बेस। तो बेस को एक बार
और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 4 प्लस हो जाएंगे। तो कितना आया ये बताइए, 15 का क्यूब और डिवाइड बाई 2 की पावर 9। 15 का क्यूब, अगर इसको और सॉल्व करना हो तो बताइए 15 का क्यूब क्या आएगा, 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और उसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आएगा, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 37 का कैरी, 15 2 जा 30 और कैरी 3 कितना गया 33। अब नीचे बताइए क्या आएगा, 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर 9 बार लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 और तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 जा 128, 128 2 जा 256, कितना होगा 250, और उसमें जब आप लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512, कितना आएगा 512। तो अगर एक्सपेंड करके लिखना है तो इस तरीके आंसर लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके आंसर लिखेंगे। ठीक है, बन जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 8, और ये इक्वल टू है किसके 225 के। हमसे बोल रहा है बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इधर हम लोग 225 का क्या कर दें, फैक्टराइजेशन, क्या कर दें, फैक्टराइजेशन करिए 225 का, कितना आएगा, पहले 3 से काटें 75, फिर 3 से काटें 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, आया कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 8, और इक्वल टू 225 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। इसके बाद इसको इधर एक पड़ा रहने दीजिए, 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 8। यहां पे क्या करेंगे, 3 का अलग पावर लिखिए, 5 का अलग पावर लिखिए। जैसे यहां पे 3 की पावर अलग है, 5 की पावर अलग है, तो बताइए 3 की पावर कितनी बनेगी 2, 3 की पावर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 2 का। अब इधर भी हमारा बेस 3 और 5 है, उधर भी बेस हमारा 3 और 5 है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भी, दोनों के पावर को आपस में कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंपेयर, तुलना कर लीजिए। तो बताइए यहां पे 5 की पावर क्या है और वहां पे 5 की पावर क्या है, दोनों को क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। इस 3 को उधर भेजें, ये 3 उधर जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बचा, इधर क्या बचेगा केवल x, और बराबर उधर 2 में 3 जुड़ गया, कितना हो गया, तो x इक्वल टू, अगर आप कहते सर आपने 5 की पावर को बराबर दिखाया, 3 की पावर को बराबर क्यों नहीं दिखाया, तो आइए 3 की पावर को बराबर दिखा लेते हैं। क्या है 3 की पावर, और उधर क्या है, दोनों को बराबर दिखा दिया। ठीक है, 8 उधर गया, यहां पे 2 टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, हमें x निकालना है, तो इस वाले टर्म को उस साइड भेज दें। तो ठीक है, इधर क्या बचा 2x, 8 उधर गया, 2 में प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 8 कितना बन गया 10। बताइए 2 और x आपस में किसमें है, कौन सा साइन है बीच में, मल्टीप्लाई, कौन सा है
यहाँ पे 2 और x का गुणा हुआ है, तो 2 अगर उधर भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो इधर क्या बचेगा, केवल x। उधर 2 जाएगा, 10 को डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा, तो दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ गया ना। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x। कह रहा है बताइए x की क्या वैल्यू होगी, x को फाइंड करिए। तो ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसको कहां भेज दे, यहाँ पे न्यूमरेटर में भेज दीजिए। 27 की पावर x, इसको हमने इधर भेजा, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, किसमें हो जाएगा, तो 3 की पावर x, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 9 बचेगा। अब देखिए एक्सपोनेंट आपका सेम है, तो बेस को एक साथ लिख देंगे और एक्सपोनेंट को एक बार। तो कैसे करेंगे, 27 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे की पावर क्या दे देंगे, x, और इक्वल टू 9। सही बात है। अगर आप लोग 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, है ना, तो 27 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और आगे क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, और पूरे की पावर, इधर बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या बन गया, 3 की कितनी पावर बनेगी, 4 बार है, तो 3 की पावर, और पूरे की पावर, उधर पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स मतलब 4x। सही बात है। और वहां पे जैसे हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, बेस सेम था तो पावर को हम लोग बराबर दिखा दिए थे। यहाँ पे भी हम लोग बेस सेम है, पावर को क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। दिखा दीजिए। तो इसके आगे क्या करेंगे, 4x के बराबर किसको दिखा देंगे, 2 को। बेस सेम है, 4x के बराबर किसको दिखा देंगे, 2 को। तो दिखा देंगे, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 कितना आया, x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 क्या बन गया, 1/2। तो x का वैल्यू कितना आया, 1/2 बन जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, फिर नोट करिएगा। कह रहा है इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर, x y और z हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन तीनों को होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग अपने पिछले वीडियोज में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि मान लीजिए अगर हमें √3 में √5 का मल्टीप्लाई करना हो, √3 में √5 का, तो रूट को एक बार बनाएंगे और अंदर 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। ऐसे यहाँ पे इस रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, तीनों स्क्वायर रूट हैं, तो रूट को एक बार बनाएंगे और अंदर जो लिखा है सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर पहले में क्या लिखा है, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, LHS, क्या लेके चल रहे हैं। अब RHS हम लोग 1 ला देंगे, ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं। आगे देखिए, यहां पे x की पावर -1 और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहां पे x की पावर -1 और यहां पे x की पावर 1। बेस जिसका बेस सेम है उसको एक पास लिख लीजिए, x की पावर -1 और किसका मल्टीप्लाई होगा,
आगे ये दोनों तो लिख दिया मैंने, y की पावर -1 किसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये दोनों भी लिख दिया, z की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई z। सही बात है, ठीक। यहां पे पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, अब देखिए बेस सेम है और बीच में गुणा है, एक्सपोनेंट क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बेस को एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट आपस में जुड़ गए, -1 और +1। यहां पे भी ऐसे ही y की पावर -1 और यहां पे भी z की पावर -1 और +1। बताइए क्या बना, x की पावर 0 मल्टीप्लाई y की पावर मल्टीप्लाई z की पावर, आगे बताइए, किसी की पावर 0 है तो क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई होगा y की पावर 0 क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा z की पावर 0 क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा √1, और √1 भी कितना आएगा 1। यही हमारा RHS हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। आगे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है 256/81 और इसकी पावर कितनी है 5/4। इसको आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। और आप लोग जो सॉल्व कर लेंगे वो लोग कमेंट, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n और डिवाइड बाई 16 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लीजिए। देखिए जैसे लिखा है 5 की पावर 4 + 3, 5 की पावर 4 + 3 कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसको ऐसे लिखते हैं, बेस सेम है, बेस को एक बार और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहीं पे ये माइनस होता 5 की पावर 4 - 3 तो क्या लिख सकते थे, 5 की पावर 4 ऊपर और जो माइनस में है वो नीचे चला जाएगा 5 की पावर 3। ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते। अगर यही समझिए 5 की पावर n+1 होता तो क्या लिख सकते थे, 5 की पावर n और प्लस है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और 5 की पावर दोबारा कितना देंगे 1। अगर यही माइनस होता क्या करते, 5 की पावर n, प्लस था तो गुणा किए थे, माइनस है तो भाग देंगे और 5 की पावर कितना 1। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 इंटू 2 की पावर n+1, ध्यान दीजिए 2 की पावर n+1 क्या लिखेंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिखेंगे। आगे बढ़िए, 4 इंटू 2 की पावर n, नीचे देखिए 16 इंटू 2 की पावर n प्लस है तो मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2, ये 2 है, ठीक है। आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस है तो और 2 की पावर, इन सब जगहों में से
आप 2 की पावर n को कॉमन लीजिए, ऊपर से 2 की पावर n को बाहर निकालिए, क्या बचा 16 इंटू 2, 16 इंटू कितना हो जाएगा, आगे क्या लगाओगे, यहां से भी 2 की पावर n बाहर आ गया, केवल क्या बचा, यहां से 2 की पावर n बाहर आया, बाहर निकालो, क्या बचा 16 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब तो 16 इंटू 4, आगे माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, 32 में से 4 गया, कितना बचा, और नीचे 64 में से 8 गया, कितना बचा, 28 से कम 28, 28 दूनी, आंसर कितना आया 1/, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, ध्यान दीजिए, आपके एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर इक्वल टू 3/2। क्या करेंगे, LHS को लेके सॉल्व करेंगे और RHS अपने आप आ जाएगा। तो ठीक है, LHS लिखिए क्या है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर, नीचे 2 की पावर x प्लस 1 और माइनस, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, 2 की पावर x माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस है तो डिवाइड करेंगे, माइनस है तो, और किससे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 1 से, आगे प्लस 2 की पावर, इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे 2 की पावर x और प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर, आगे माइनस 2 की पावर x, सही बात है, कॉमन लीजिए, 2 की पावर x कॉमन लीजिए, 2 की पावर x अगर आप लोग यहां से निकाल लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 2 की पावर 1 क्या बन जाएगा 2, 2 की पावर 1 मतलब 2, ऊपर 1 नीचे क्या बचा 1/2, बचा कि नहीं बचा, और आगे प्लस, और बताइए यहां पे क्या बचेगा, 2 की पावर x तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या लिखेंगे 1, और डिवाइड बाय, यहां से भी 2 की पावर x को कॉमन लीजिए, बताइए क्या बचा, 2 की पावर 1 मतलब 2, और आगे क्या है माइनस, और यहां पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1, 2 की पावर x से 2 की पावर x कट गया, 1/2 में 1 को ऐड करिए, कैसे करेंगे, उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान ले 1, और नीचे बताइए 2 में से 1 गया, आगे यहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1/2 प्लस, और नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये 1 और 2 आपस में जुड़ जाएगा, 3 बन जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा क्या आ गया RHS, और नीचे आप क्या लिख देंगे प्रूव, है ना, लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, क्वेश्चन है 64 की पावर -1/3, 64 की पावर -1/3, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स।